हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है पराई बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निशा अपने मायके से ससुराल गई तो सरिता जी थोड़ी सी मायूस सी हो गईं, अभी अपनी बेटी को भेजकर। यूं तो खुश भी बहुत थीं आजकल। अभी बेटे की शादी जो हुई है, बहू भी उनकी पसंद की है और बेटी अपने परिवार में खुश है। अब तो उनकी जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो गई हैं, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर तो पड़ता ही है। इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी आंखें छलछला रही थीं। अचानक उन्हें याद आया एक लिफाफा जो निशा उन्हें जाते हुए थमा गई थी कि मम्मी, इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना और विचार करना, ऐसे भागदौड़ में नहीं। लेकिन सब्र कहाँ था उन्हें। जल्दी से उसे खोला, देखा तो एक खत था। उसे खोला और पढ़ने बैठ गई। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अब माँ से एक सास भी बन गई। यूं तो मेरी शादी के बाद ही आप सास बन गई थीं, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास भी बनेंगी, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की हैं। बहुत कोशिश की आपसे खुद कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो इस खत में लिख दिया। जानती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपकी हर चीज मेरी पसंद से ही होती है, फिर चाहे वो घर के पर्दे, चादर, पेंट हो या आपकी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुछ भी आज तक आपने मेरे बिना नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मौका भाभी को दें, उनकी पसंद नापसंद का मान रखें। आप चाहें तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूंगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक उनकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो। क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ आपको ये सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ है जो कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों से ये सब देखती आ रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों नंदों को इसका हक है। मैं वहां तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले ही सोच लिया कि अपनी भाभी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी नंद नहीं बनूंगी, ना ही खुद जैसी अपनी भाभी को बनने दूंगी। अब तो घर उनका है, उससे जुड़े फैसले लेने का हक भी उनका, चाहे वो छोटी बातें हों या बड़ी। उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ, आप जानती हैं माँ। मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे कैसे बात करती हैं, या घर में मैं कोई भी नई चीज ले आऊं
तो उसके लिए मुझे कैसे सुनाया जाता है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होगा। ये शब्द तो हर दिन लगभग मैं 3-4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें अपने साथ चलने को बोलती हूँ तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं। कभी आज नहीं भाभी, या आप अपनी पसंद से ही ले आइए ना, साथ ना जाने के ढेरों बहाने होते हैं। इसलिए अब मैं खुद सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती हैं, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं ना, तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उसके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख लें तो सब खुश हो जाते हैं। खाली हाथ उनका आना किसी को गवारा नहीं। कहते हैं अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या? मैं जानती हूँ, इसलिए उन्होंने अब घर आना भी कम कर दिया। मुझे यकीन है कि भैया ने ये बात आपको नहीं बताई होगी, इसलिए आप प्लीज भाभी के मायके से किसी के आने पर तानाकशी ना करिएगा, क्योंकि मैं इसका दर्द जानती हूँ। और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी उन्हें ये मत कहिएगा कि घर से क्या सीख कर आई है। जो भी नहीं आता प्यार से सिखाइएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। बस यही कहना था आपसे कि माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आपकी निशा। सरिता जी की आंखें भर आईं, गला रूंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी निशा आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली, और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। सरिता जी ने निशा से बात करने के लिए फोन उठाया। उधर से हेलो के जवाब में सन्नाटा था, तो इधर एक कपकपी थी। निशा ने अपनी माँ को सिखा दिया कि बेटियां तो पराई होती हैं, और अब इस घर में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है। थैंक यू। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल जरूर दबाइएगा ताकि आगे की कहानी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।